हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जीके के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो ये क्लास आपके लिए मोस्टली इम्पोर्टेंट रहेगी, जो भी आगे हिमाचल प्रदेश की अपकमिंग परीक्षाएं होंगी। चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उस चैनल पर हम डेली वीडियो की पीडीएफ फाइल डालते रहते हैं। उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। और दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को 103 क्वेश्चन से। इसमें ये पूछ रहा है कि विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है। तो बात करते हैं विजय स्तंभ की। जयपुर में, दिल्ली, चित्तौड़, आगरा। तो राइट आंसर होगा चित्तौड़। और ये कहाँ पर है? राजस्थान में। निम्न में से कौन सा स्थान बुद्ध की विशाल शैलोकिरण मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। तो बात करते हैं बुद्ध की विशाल मूर्ति के लिए। तो कौन प्रसिद्ध है? बामियान। क्वेश्चन नंबर 105, चार मीनार कहाँ पर स्थित है। तो बात करते हैं चार मीनार की। तो ये हमें देखने को मिलता है हैदराबाद में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति शिल्प स्थित है। तो बात करते हैं खजुराहो के। अगर आपसे पूछे कि खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए थे, तो चंदेल वंश के शासकों ने। तो ये कहाँ पर स्थित है? मूर्ति शिल्प मध्य प्रदेश में। भारत द्वारा बांग्लादेश को 3 बीघा पट्टा किसका पार्ट है। तो बात करते हैं 3 बीघा की। तो ये पार्ट किसका है? पश्चिम बंगाल का। गोलकोंडा किला किस राज्य में स्थित है। तो बात करते हैं गोलकोंडा किले की। तेलंगाना में, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा। तो राइट आंसर होगा तेलंगाना। भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर स्थित है। तो बात करते हैं मीनाक्षी मंदिर की। तो ये मंदिर हमें देखने को मिलता है तमिलनाडु में। सांची का स्तूप तो किसके नज़दीक स्थित है। तो बात करते हैं सांची के स्तूप की। तो भोपाल में, मध्य प्रदेश में। चलिए क्वेश्चन नंबर 111 पर। निम्न में से कौन सी पर्यटन में बाजार रणनीति निर्धारित करने का एक दृष्टिकोण है। तो मार्केट स्ट्रेटजी, तो प्रोडक्ट मार्केट पोर्टफोलियो, पोजीशनिंग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। तो ये तीनों हैं। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑल ऑफ दीज। वाई डू गवर्नमेंट हैव टू बी इन्वॉल्व इन टूरिज्म। तो पर्यटन में सरकार को क्यों शामिल किया जाता है। तो बात करते हैं सरकार की। तो आंकड़े और जानकारी के लिए। तो ऑप्शन सी होगा। कॉमन इंटरेस्ट टूरिज्म इंक्लूड्स। तो सामान्य अभिरुचि पर्यटन में क्या शामिल होता है। इसमें जो शामिल होता है व्यावसायिक पर्यटन। डोमेस्टिक टूरिज्म किन लोगों के लिए है। तो बात करते हैं डोमेस्टिक टूरिज्म की। तो जो अपने देश में यात्रा करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 121 पर। तो इसमें ये पूछा गया है कि अशोक के समय में दक्षिण भारत में कौन सी लिपि चलाई गई थी। तो अशोक के समय में तो कौन सी लिपि चलाई गई थी? ब्रह्मी, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सी कालिदास की एक रचना नहीं है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इनमें से कालिदास की एक रचना नहीं है।
तो ऋतुसंहार, तो ये भी है मेघदूत, ये भी और ये भी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सांख्यकारिका, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 123, अश्वघोष किसके समकालीन थे? तो बात करते हैं अश्वघोष की, तो किसके समकालीन थे? कनिष्क, ऑप्शन बी। सल्तनत काल के दौरान दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला एकमात्र भारतीय मुस्लिम था। एकमात्र भारतीय मुस्लिम तो कौन था? रेहान, ऑप्शन सी। शिवाजी को शिवाजी को नौसेना का बेड़ा तैनात किया गया था। तो शिवाजी की नौसेना का, तो क्वेश्चन नंबर 125 का राइट आंसर होगा कुलाबा। हु वाज द लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ बंगाल? तो बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? तो सिराजुद्दौला, ऑप्शन सी। प्रार्थना समाज स्थापित किया गया था। तो बात करते हैं प्रार्थना समाज की, तो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था आत्माराम पांडुरंग द्वारा, ऑप्शन सी। हिंदू और मुस्लिम के विभाजन का लक्ष्य निम्न में से किसने रखा था? तो बात करते हैं हिंदू और मुस्लिम के विभाजन का, तो ये लक्ष्य रखा था कम्युनल बोर्ड ने, सांप्रदायिक पुरस्कार। अल्पाइन हिमालयन पर्वतीय मेखला किसका उदाहरण है? तो बात करते हैं अल्पाइन हिमालयन, तो किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण हमें देखने को मिलता है फोल्डिंग का। प्राथमिक तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं किसके समरूप? तो प्राइमरी वेव्स, तो किसके अनुरूप होती हैं? साउंड वेव्स, ध्वनि तरंगें, ऑप्शन बी। ओजोनोस्फीयर किसमें होती हैं? तो बात करते हैं ओजोनोस्फीयर की, तो ये हमें देखने को मिलती हैं स्ट्रेटोस्फीयर में, ऑप्शन बी होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर। टैगा प्रकार की जलवायु में किस प्रकार की वनस्पति बहुत होती है? तो जो टैगा प्रकार की जलवायु में, तो ये होती है शंकुधारी प्रकार की। समुद्र तल पर गहरी घाटी को कहा जाता है? तो समुद्र तल पर जलमग्न दरें, ऑप्शन सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 134 पर, तो इसमें ये पूछता है कि आबादी के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे बड़ा देश तो कौन है? चीन, यूएसए, इंडिया, रशिया। तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से चीन। निम्न में से कौन सी फसल घुमतू खेती में नहीं उगाई जाती? तो बात करते हैं घुमतू खेती की, तो मक्का हो गया, कसावा, केला, तो ये तीनों उगाई जाती हैं लेकिन रबड़ नहीं उगाई जाती, तो ऑप्शन डी होगा। विश्व के अन्न भंडार का उपनाम किसे दिया गया है? तो बात करते हैं विश्व के अन्न भंडार का उपनाम, तो ये दिया गया है टेम्परेट ग्रास लैंड्स को, ऑप्शन सी। नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो बात करते हैं नाथुला दर्रे की, तो ये दर्रा हमें देखने को मिलता है सिक्किम में। गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा ने समुद्र के एक हिस्से को अपने में घेरा रखा है, तो उसे क्या कहते हैं? तो गोदावरी और कृष्णा ने, तो उसे कहते हैं कोलोरू झील।
और ये झील पड़ती है कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर 139 पर। तो थार के उत्तरी भागों में धूल के तूफान किस महीने में बारंबार आते हैं? तो थार के उत्तरी भागों में तो ये आते हैं बार बार जून में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 140, किस राज्य में क्रोमाइट बहुत यातायात रूप से पाया जाता है? तो बात करते हैं क्रोमाइट की। तो ये हमें देखने को मिलता है उड़ीसा में। किस वर्ष में पार्लियामेंट ने भारतीय संविधान को अपनाया? तो पूर्ण रूप से था। तो पार्लियामेंट में 1950। किस देश ने दोहरी नागरिकता की नीति का स्वीकार किया है? तो विच कंट्री एक्सपेक्टेड द पॉलिसी ऑफ ड्यूल सिटीजनशिप? तो भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। तो इसे जो स्वीकार किया है यूएसए ने। क्वेश्चन नंबर 143, निम्न में से कौन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो बात करते हैं राष्ट्रपति की। तो पहला दिया गया अटॉर्नी जनरल। तो राष्ट्रपति इसे नियुक्त करता है। राज्यपाल को भी नियुक्त करता है। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो राष्ट्रपति के द्वारा तीनों नियुक्त किए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑल ऑफ दीज। हाउ मैनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन द राज्यसभा? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो कितने किए जाते हैं? 12। और लोकसभा में 2। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 145 पर। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। तो बात करते हैं पंचायती राज की। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण, पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, तो जन की सहभागिता, सामुदायिक विकास, तो तीनों का। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। किस प्रधानमंत्री द्वारा योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है? तो बात करते हैं योजना आयोग को। तो नरेंद्र मोदी जी ने, ऑप्शन ए। अब इसका नाम क्या रखा है तो कमेंट करके जरूर बताना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैपिटल मार्केट रेगुलेटर? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो कौन सा कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है? आरबीआई हो गया, सिडबी, आईआरडीए, सेबी। तो राइट आंसर होगा सेबी, ऑप्शन डी। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1992 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट? तो निम्न में से कौन सा केंद्र सरकार का राजस्व का स्रोत नहीं है? तो पहला ऑप्शन दिया गया कि इनकम टैक्स। तो ये तो है कॉरपोरेट टैक्स। तो ये भी एक्साइज ड्यूटी, ये भी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स। तो ये इसका रेवेन्यू स्रोत नहीं है। इन विच ईयर वाज द वर्ल्ड बैंक फॉर्मड? तो बात करते हैं विश्व बैंक की। तो इसका निर्माण किस वर्ष में किया गया था? 1944 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है वर्ल्ड बैंक का? वाशिंगटन डीसी, यूएसए में। क्वेश्चन नंबर 150, निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे छोटी है? तो सबसे छोटी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 151, इसमें यह पूछ रहा है कि रसोई में उपयोग किए जाने वाली इमली में क्या होता है? तो बात करते हैं इमली में। तो कौन सा एसिड होता है? टार्टिक एसिड, ऑप्शन सी। रेफ्रिजरेटर में उपयोग किए जाने वाला रेफ्रिजरेटर लिक्विड तो कौन सा है?
तो इसमें जो उपयोग किया जाता है अमोनिया, ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।